बस हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ओके। जितने लोगों के वीडियोस चल रहे हैं उनको निकाल दीजिए रूम से प्लीज। एक बार वार्निंग दे दीजिए, उसके बाद करते हैं फिर। और हैंड रेस तो लोग करते ही है रोज ही, यही सिलसिला चल रहा है वार्निंग देने के बावजूद। चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं धनंजय कदम मुंबई से आप सबका स्वागत करता हूं जा लाइफस्टाइल के 5 बजे वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कम ट्रेनिंग मीटिंग में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमेशा हम हर मीटिंग में आपको बताते हैं जिस हिसाब से कोरोना सब जगह पर फैल रहा है, हम सबसे विनती करेंगे प्लीज अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए। हम नहीं चाहते, हम आप हमारी जितनी भी जा लाइफ स्टाइल फैमिली है वो हमारे लिए बहुत प्रिय है। हम नहीं चाहते हम आप में से किसी को भी हम खोए। हमारे ग्रुप में रोज अलग अलग लोगों की मरने की खबरें आती है, किसी का देहांत हो गया, और ये बहुत ही दुखद है। मतलब हम जब ग्रुप सुबह सुबह खोलते हैं उठने के बाद, तभी हमें ये सारी चीजें देखने मिलती है। और मुझे आज बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में मिस्टर जो अशोक सिंह जी है, डॉक्टर अशोक सिंह जी, उनके बड़े भाई का देहांत हुआ कल रात को कोरोना की वजह से। तो मैं अशोक सिंह जी के साथ में हूँ और भगवान उनके भाई की आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूँ मैं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें लोग अभी भी सीरियस नहीं ले रहे। जितने भी लोग अब तक सोए हुए थे, अब वक्त आ गया है जागने का। अगर आपके डाउनलाइन में ऐसे लोग हैं जो लोग वेट एंड वॉच में थे, जो लोग नहीं यार कंपनी का प्रोजेक्ट शुरू होने दे फिर हम स्टार्ट करेंगे काम, तो ऐसे लोगों को बस एक मैसेज भेजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्पून फीडिंग आइंदा से किसी को भी नहीं करना है। अगर बिजनेस जितना आपका है उतना ही बिजनेस आपके डाउनलाइंस का भी है। अगर वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है तो छोड़ दीजिए उनको। और अगर आप खुद को लीडर मानते हो तो मैं एक चीज समझता हूँ, पूरी आपकी डाउनलाइन चली भी जाएगी, सो भी जाएगी, तो भी एज ए लीडर आप नई डाउनलाइन खड़ी करने की ताकत रखते हो, और मैं ये दिल से मानता हूँ। तो आपको सिर्फ उनको मैसेज भेजना है और उनको इतना ही कहना है कि प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अगर आप अभी एक्टिव नहीं हुए तो पैसा भी नहीं कमा पाओगे। और ये बोलना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने जो कमिटमेंट दिया था 26 तारीख के लिए, उस कमिटमेंट के बेस पर बहुत सारे लोगों ने 27 तारीख की सुबह बताई थी इंडिया में, लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से उन्होंने 26 तारीख के सुबह इंडिया के हिसाब से ही उन्होंने अपना वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, और हमारे बैक ऑफिस में उसका न्यूज़ लेटर भी ऑलरेडी आ चुका है। तो न्यूज़लेटर क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है अभी भी ऐसे लोग हैं। जब दोपहर के 1 बजे वाले नेशनल जूम मीटिंग में जब किसी ने ये पर्टिकुलर चीज कही कि सर कंपनी की तरफ से न्यूज़लेटर आ चुका है,
तो काफी सारे लोग थे जिन्होंने मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताया, सर न्यूज़लेटर के बारे में बताइए, हम सुनना चाहेंगे। हम इतनी बार बोल चुके हैं कि आपको इस बिजनेस में खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे आगे? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोगों को अभी और एक पार्ट आ गया है। अब तक तो आप बहुत मुश्किल से जैसे तैसे कंपनी में ज्वाइन करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते थे और उसमें हजारों गलतियां होती थी। कहीं पे ईमेल मिस्टेक होता था, ईमेल का स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे नंबर पे मिस्टेक, 91 नहीं लगाया, कंट्री कोड नहीं लगाया, कहीं पे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होती थी। अब तो आपको उससे भी बड़ा फॉर्म भरने के लिए आ गया है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग उसको सही तरीके से भर सकेंगे और कितनी गलतियां करेंगे। जो चीज आपको बस कॉपी और पेस्ट करनी है, अपने दिमाग से नहीं लिखनी है, जो चीज आपको बस कॉपी और पेस्ट करनी है, इसमें भी आई एम डैम श्योर बहुत लोग जल्दबाजी करेंगे और उस जल्दबाजी में गलतियां करेंगे और उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के कॉल स्टार्ट होंगे, सर गलती हो गई है अब क्या करें। तो मैं सबसे पहले ही बता दूं कि अगर आप जल्दबाजी करते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे, तो हम आपको आपके क्वेरीज को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। हमने दोपहर के मीटिंग में ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी इंसान रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी की जो वेबसाइट अभी जो रिलीज की गई है आज, जो एडवर्टाइजिंग वेबसाइट है, उसमें अभी भी अपग्रेडेशन चल रहा है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं आज इस वेबसाइट के लॉन्च में, वो लोग वहां पर जाकर रजिस्टर करके उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने डाल दिया। लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये बता दूं, उनको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी बहुत सारी चीजें टेस्ट कर रही है। क्योंकि कंपनी का एक्चुअल वेबसाइट लॉन्चिंग रात को मिडनाइट में होने वाला था, इसके लिए वो फिलहाल टेस्टिंग के लिए खुला गया है, ना कि आपको रजिस्टर करने के लिए। और इतना बोलने के बावजूद भी लोग नहीं सुनेंगे। आपकी एक्साइटमेंट है, समझ सकता हूं, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट को कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जब हम कोई चीज बताते हैं, आपके भले के लिए बताते हैं, आपका बुरा ना हो, आपका वक्त खराब ना हो, इसके लिए हम बताते हैं। और इतना होने के बावजूद भी आप लोग वही गलतियां करने के लिए वापस वापस वही चीजें करते हो और उसके बाद हमें परेशानी खड़ी करोगे। तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा, जब तक नेशनल मीटिंग में आपको बताया ना जाए कि इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है, जब तक हमारी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल ना मिले, तब तक प्लीज रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। हम इसका एक लाइव सेशन करेंगे। बहुत सारे अपडेट्स अभी भी आने बाकी है कंपनी की तरफ से, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रात तक या कल तक, जिसमें और भी कुछ न्यूज लेटर्स एक्सपेक्टेड है जो कल तक आने के चांसेस है। एक बार ये सारे अपडेट्स आ जाए, उसके बाद हम आपके लिए एक लाइव सेशन करेंगे अपडेट आने के बाद, और आपको दिखाएंगे कि जो नई वेबसाइट आई है जिस पे आपको वापस दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, वो किस तरह से करना है, उसके फीचर्स क्या, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन जब तक ये लाइव सेशन नहीं होता, तब तक प्लीज सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज इसमें रजिस्टर मत कीजिए। अगर आप गलती करोगे तो आपको वो गलती बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भुगतना पड़ेगा। और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आज जो कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पर आगे जो स्पीकर्स बोलेंगे, वो जो भी बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एज यूजुअल आज के इस वेबसाइट लॉन्च के बाद हमारे प्यारे यूट्यूबर्स भाई जो इस कंपनी को स्कैम बोलते हैं, फेक बोलते हैं, वो तो आज डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए भाइयों, आपको ये सारे वीडियोस आपको देखने मिलने वाले हैं आज शाम को यूट्यूब पर, क्योंकि वो चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि अभी उनका ईगो हर्ट हो चुका है। क्योंकि कंपनी ने जो चीज कमिट की थी वो लॉन्च की है, तो अब वो ईगो हर्ट होने के बाद अभी वो ऐसे ऐसी चीजें बनाएंगे, ऐसे ऐसे फंडे झाड़ेंगे नए नए वीडियोस में। आपको बस क्या करना है, मैं आपको वापस बता दूं, उनके वीडियोस पर अगर जाना है तो उनको बस रिपोर्ट करने के हिसाब से जाना है, ना कि देखने के हिसाब से। ठीक है? और अगर आप तो को देखना ही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उनके हमारे जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है,
हमारी जितनी भी संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है उनको देखिए, उससे आपका फायदा होगा। अगर ऐसे नेगेटिव वीडियोस देखोगे नेगेटिव लोगों के, तो उनसे नुकसान ही होगा। आप इस कंपनी में पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपनी जिंदगी संवारने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसका आप ध्यान रखिए। और ऐसे भी लोग हैं जो लोग मल्टीपल कंपनीज कर रहे हैं जा लाइफस्टाइल के साथ साथ, ऐसे बंदर लोग, जिनको मैं बंदर बोलता हूँ क्योंकि एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे चढ़ते रहते हैं। एक कंपनी हुई नहीं, 15 दिन हुए नहीं, दूसरे कंपनी में जाते हैं और आपको भी कंफ्यूज करता है, अरे यार इसमें बहुत बड़ा पैसा है, तू आ जा, इतना बड़ा पैसा तू सोच नहीं सकता। और ये लोग तो पहले अटेम्प्ट पे जाकर कंपनी से पैसा कमा लेते हैं और आपकी कमाने की बारी भी नहीं आती तब तक वो आपको तीसरी कंपनी दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी लोगों के चक्कर में आप आकर आकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मैं इतना ही बोलता हूँ, ना इस कंपनी के रहोगे ना उस कंपनी के रहोगे। इसके लिए आप अगर जा लाइफस्टाइल में काम कर रहे हैं तो डेडिकेटेडली, निष्ठा के साथ फोकस कीजिए काम पर। ये कंपनी इतनी बड़ी विशाल कंपनी है जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। बहुत सारे लोग उतना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं उनकी लेवल ही नहीं है वो सोचने की। उसके लिए आपकी लेवल बहुत परे होनी चाहिए। मैंने जब एडवर्टाइजिंग कोर्स किया था तब हमें एक उसमें एक चीज बताई जाती, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट था जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब भी हमने वो चीज मैंने जब सीखी थी उस एडवर्टाइजिंग कोर्स में, तब एक पर्टिकुलर अलग अलग चीजों के नाम बताए जाते थे और हमारी जितनी सोच जा सकती थी उतने तक हमें उस सोच कर उन चीजों के नाम लिखने पड़ते थे, हमारे दिमाग में जो जो चीजें आती थी। तो ये जिसने किया है वो वही सोच सकता है, जिसकी लेवल नहीं है ना वो नहीं सोच सकता। क्योंकि कुछ लोगों की जो सोच होती है ना वो चार दीवारी के बीच में ही अटक के रह जाती है। आप कभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। और ये सबसे बड़ा मतलब ये सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर विजन नहीं देख सकते कंपनी का, जबकि हम इतना डेडिकेटेडली ये सारी चीजें आपके लिए रेगुलर बेसिस पे करते हैं। लेकिन आप लोग अभी भी वही सवाल पे अटके हुए हो, सर कंपनी पैसा कैसे देती है, कहाँ से देती है, क्यों देती है, हमसे पैसा क्यों लेती है। ऐसे ऐसे सवाल मुझे 1 बजे के मीटिंग में आते हैं और मुझे ये सारी चीजें ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आता अभी रिएक्शन क्या दूं इन लोगों को। भरी मीटिंग में मैं उनको अनम्यूट करा सकता हूँ और उनको ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ कहीं पे उनका इंसल्ट ना हो जाए, इसके लिए मुझे चुप बैठना पड़ता है। लेकिन अगर इस कंपनी में आप अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है। और शुक्र मनाइए ये जो वेबसाइट, जो एडवर्टाइजर्स वेबसाइट जो कंपनी ने फॉर्म की है उसमें मल्टीलिंगुअल है, मतलब आप लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद भी आपको जो चीजें भरनी है वो तो इंग्लिश में ही भरनी पड़ेगी और वहां पर आप डेफिनेटली अटकने वाले, क्योंकि लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको जो चीजें इंग्लिश में जो भरनी है उसके भी शायद जो ट्रांसलेशन होंगे वो अलग दिखेंगे आपको, जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकते हो आप। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी गड़बड़ी मत कीजिए। आप लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट करके हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, आप कुछ टाइप कर रहे हो कन्वर्शन कुछ और हो रहा है, ऐसा ना हो आपके साथ। इसके लिए जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे कल, जब तक सारे अपडेट्स कंपनी के माध्यम से नहीं आते, तब तक प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखिए। एक्साइटमेंट है, समझ सकता हूँ, हम भी एक्साइटेड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो 9 महीने से उन्होंने जो प्रयास किया है इस सिस्टम को चलाकर, जैसे कि चंदन सर है, आलोक सर है, विजय सर है, सुनील शर्मा सर है, उन्होंने जो आज प्रयास किया उसका फल का स्वरूप आपके सामने है। और बहुत ही थोड़े दिन में आपको उसकी रियलिटी भी सामने नजर आएगी, जिसके माध्यम से आपको ढेर सारा पैसा भी मिलने वाला है। तो आज भी ऐसे लोग जो सोए हुए हैं वो लोग जाग जाए, नहीं तो सीरियसली आप बहुत पछताएंगे, सीरियसली। ठीक है, तो चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आज यूजुअल ग्राउंड रूल्स बताना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोगों को ये यहाँ पर रेगुलर अटेंड करने के बावजूद भी लोग नहीं सुधरते। तो इस मीटिंग में आपको, अगर इस पर्टिकुलर जूम मीटिंग में अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है ये, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और वो नियम क्या है बताता हूँ। सबसे पहले आपका सही से नाम दिखना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सही से नहीं दिख रहा है,
या फिर उसके अंदर कोई नंबर्स दिख रहे, कोई टेलीफोन नंबर्स दिख रहे, या फिर नाम के अलावा कोई चीज दिख रही है, तो ऐसे लोगों को हम मीटिंग से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें बेसिक परिचय चाहिए। वो बेसिक परिचय देने के लिए भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो ये मीटिंग आपके लिए बनी नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमारे जितने भी को होस्ट है वो इमीडिएटली बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट में अपने नाम को रीनेम कर लीजिए, सही तरीके से लिख लीजिए, नहीं तो आपको 2 मिनट के बाद आपको इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। और अगर निकाल दिए गए तो इस मीटिंग को आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसका आप ध्यान रखिए। तो आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। सेकेंड चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। अगर आपने हैंड रेज किया तो भी आपको इस मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी अपने वेबकैम्स नहीं ऑन करेगा, या फिर आपके मोबाइल के कैमरास ऑन नहीं होने चाहिए। आपके वीडियोस पूरे मीटिंग के दौरान बंद रहेंगे। अगर आपने मीटिंग के दौरान आपके वेबकैम्स या फिर आपके जो फोन के कैमराज है वो ऑन हुए, बिना किसी वार्निंग के आपको इस मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, तो चॉइस इज योर्स। आप डिसाइड कीजिए ये गलतियां आपको करनी है या आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपके कोई भी सवाल होंगे आप उन सवालों को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी यहाँ पर को होस्ट है हम उन्हें मीटिंग के दौरान उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट में आप हैंड रेज करेंगे तो भी आपके सवाल हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारा सवाल जवाब का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आपके जो भी सवाल होंगे आपको वो कंपलसरी चैट बॉक्स में ही लिखने पड़ेंगे, और वो हम एक एक पढ़ेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। इसके लिए एक ही सवाल 10 लोगों को मत डालिए, कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज जो भी नियम दिए गए हैं उसको फॉलो कीजिए। और इस मीटिंग को मैं शुरुआत करता हूं। और आज की मीटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले शुरुआत में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टैग टीम के मेंबर मिस्टर आलोक यादव जी को। आलोक यादव जी प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और टेक ओवर कीजिए। थैंक यू सर। जी, थैंक यू धनंजय जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी whosoever is present today। सब जितने भी देवी सज्जन उपलब्ध हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। और हमारे एक साथी हैं डॉक्टर अशोक जी, उनके बड़े भाई का निधन हुआ है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे कहूंगा कि बहुत बहुत एहतियात बरतें। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन फ्री होता है, क्योर बहुत महंगा पड़ता है। इतना महंगा पड़ता है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। जो प्रिकॉशन जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो प्लीज अपना ध्यान जरूर जरूर रखिए। बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ये परिवार बनाया है, और आप सब लोग जो है नगीना है, ये बहुत बड़े एसेट हैं आप। हम सब लोगों की मेहनत, हम सब लोगों के सामूहिक प्रयास की वजह से आज हम लोग ये दिन देखना नसीब हुआ। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। आज जितनी भी जो चीजें आप देख रहे हैं वो पायलट प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है, पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। पायलट प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया था कि विज्ञापन दिखाए जाएंगे, लेकिन विज्ञापन कैसे देखेंगे आप? विज्ञापन देखने के लिए कैसे पता चलेगा? तो अभी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट की ही शुरुआत है, उसका पहली सीढ़ी है उसकी। अब इसमें वो जब भी शुरू होगा तो आपको, जैसे धनंजय जी ने बताया, कई सारे लोग कर भी चुके हैं, तो खैर कोई बात नहीं। अगर दोबारा करने को कहा जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, जितना डेटा है आपका दियाल स्टाइल का डेटा जो है वो एड कंपनी के पास जाएगा, और तब फिल्टर होके ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने केवाईसी अप्रूव्ड मेंबर्स हैं जो उनके विज्ञापन को इमीडिएटली राइट फ्रॉम डे वन देखेंगे। ये उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे। तो ये वो प्रक्रिया है। यहाँ से जब आप उस पर रजिस्टर करेंगे अपना सब आईडी, पासवर्ड और लॉगिन, ईमेल वगैरह सारी चीज, कंट्री और सारी चीज डालेंगे, तो उसमें वो जितनी इंफॉर्मेशन मैच होगी आपकी उससे,
वहां पे वो डेटा एक बनता जाएगा। अब विज्ञापन अगर आपको दिखा रहे हैं और डेमो जो ऐड दिखाने थे, तो डेमो ऐड दिखाने के लिए कैसे कोई निर्धारित कर पाएगा? वो तभी तो निर्धारित कर पाएगा कि जब आप अपनी कैटेगरीज चूज करेंगे, इजंट इट? आप जब उसमें अपना पूरी इंफॉर्मेशन भरेंगे, इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपसे कहा जाएगा कि 25 कैटेगरीज चूज करिए, तो वो 25 कैटेगरी आपने चूज की, मैंने अलग तरीके की, आपने अलग तरीके की, किसी और ने अलग तरीके की, तो उनके पास एक ऐसा डेटा इकट्ठा होगा कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो है, इसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें कम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा कम है, इस तरीके से। तो एक कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगी उनके सामने। तो उस हिसाब से वो जो अपना जो एड्स हमको दिखाने हैं, उसके प्रेफरेंसेस निर्धारित कर पाएंगे कि किस एड को इम्पोर्टेंस देनी है, किसको ऑडियंस ज्यादा मिलनी है, किसकी ऑडियंस कम मिलेगी, किसकी मीडियम ऑडियंस रहेगी। वो तभी तो संभव होगा जब उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ये अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए, ये पहला चरण है, ये बिल्कुल एक प्रोसेस होता है। और दो जोड़ के जवाब 36 मत निकाल लीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि तुरंत की तुरंत उसका नतीजा निकाल के दे, जंप टू कंक्लूजन्स। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इससे उनको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैटेगरी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कैसे हैं, तो वो एक डेटाबेस तैयार होगा। उसके आधार पे वो अपने एडवर्टीजमेंट्स दिखाने के लिए तैयार करेंगे कि इस तरीके से पहले दिन हमको ये दिखाना है, दूसरे दिन ऐसे, तीसरे दिन ऐसे। तो ये प्रोसेस है, ये एक कॉर्पोरेट तरीका है। ये हर चीज दुनिया में हमारे हिसाब से नहीं हो जाती। अगर सारी की सारी तो दुनिया में सारी चीजें जो है अगर मेरे ही हिसाब से होने लगे, तो मैं तो भगवान हो गया। फिर मुझे किसी चीज की क्या जरूरत, फिर मुझे किसी व्यक्ति विशेष की भी क्या जरूरत? अगर सब कुछ मेरे ही इच्छा के अनुसार होने लगे, तो मैं भगवान हो जाऊंगा, इजंट इट? तो ऐसा होता नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी बहुत अलग है। और जिंदगी में आज का जो स्थिति, आज की जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, वो इतनी हृदय विदारक हैं। आपकी जो खूबसूरत कल्पनाएं होती हैं, उसके कितना विपरीत है आज की परिस्थिति। क्या जीवन में कभी आपने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे? महामारी मचेगी, विदाउट एनी राइम और रीजन लोग मर रहे हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि कुदरत का काम कुदरत को करने दीजिए, इंसान का काम इंसान को करने दीजिए। हमारे बस में जो कुछ है वो हम उतना ही करें, वही बेहतर है। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया के तहत ये डेटा कलेक्शन प्लस आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप कौन सी पर्टिकुलर चीज पसंद ज्यादा करते हैं। वो देखेंगे कि इंडिया में जो है वो क्लोथ्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं, या फैशन अपरेल्स, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज उसमें बहुत सारी हैं, उसमें से 25 आपको चुननी है। और उन 25 में से दो दो एड्स जो हैं हर कैटेगरी के, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 25 इंटू 2 हो गया 50। 50 विज्ञापन जो है वो उस हिसाब से होंगे, और 10 विज्ञापन ऐसे होंगे जो वो अपनी मर्जी से देंगे, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे, जो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होंगी वो उस हिसाब से होंगे। तो इस तरीके से ये 60 एडवर्टीजमेंट का एक कैप्सूल बनेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे देखना है, किस तरीके से करना है। धनंजय सर बहुत बहुत शिद्दत से इस बात को समझा रहे हैं कई दिनों से कि प्लीज, या आप तो स्मार्टफोन के जो तौर तरीके हैं वो सीख लीजिए, क्योंकि इन सब कामों में अब आपके कोई अपलायन या आपके कोई दोस्त जो है वो मदद नहीं कर पाने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि अपना ही उसके पास बहुत सारा काम होगा। तो ये खुद अगर आप करना सीख लें, ये मौका है आपके पास, ये पायलट प्रोजेक्ट और डेमो के अंतर्गत आपके पास मौका है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से, आप गलती भी करेंगे तो कुछ तकलीफ नहीं है। अभी ये डेमो है, तो इसलिए एरर जो करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वो अंडर कंट्रोल है। बट जब रियल प्रोग्राम शुरू होगा, जब रियल मनी जनरेट होगा, उस समय
आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि जब रियल मनी जनरेट होगा तो फिर उसमें आपका अगर कोई लॉस होता है तो डेफिनेटली आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा कि इस मुकाम तक पहुंचे हम लोग, और कंपनी बिल्कुल योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से प्रोग्रेस करती जा रही है। मैंने कहा कि एकदम से जो है वो छलांग लगा के टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंचा जा सकता, ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंचते, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। तो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और उसी हिसाब से उनकी कार्यप्रणाली है। तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग जो हैं उत्साहित हैं, और एकदम वाजिब रीजन है, डेफिनेटली उत्साहित होना भी चाहिए। तो उसमें आप लोग जो है अपनी और अपनी टीम को बिल्कुल अलर्ट मोड में ले आए। कम से कम जितने आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लोग हैं, जिसको कि हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, आपके जो टोटल जो एम्पायर खड़ा करते हैं आप, 7 लेवल की जो आप एम्पायर खड़ी करते हैं, उसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 आर सपोज टू बी योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। उन्हीं के आधार पे वो आपकी टीम की संरचना होती है। तो ये दोनों जो है कम से कम आपके कंट्रोल में है। आप लेवल 1 वालों का तो फोन नंबर है ही है आपके पास। मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी आपका डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बंदा आपकी कॉल पाए बिना न रह जाए। चाहे उसने एक बार को देख लिया है, रजिस्टर कर लिया है एडवर्टाइजमेंट इसमें प्रोजेक्ट में, लेकिन एक बार कॉल जरूर कीजिए उसको कि इस तरीके से ऐसे ऐसे है। तो आपके जितने जो लेवल 1 है सबसे पहले उनको देखिए, फिर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप अपना लेवल 1 जो है वो भी प्लीज उसको फॉलो अप कर लीजिए और उनके नंबर प्लीज मुझे दे दीजिए। तो केवल इतना भर कर लीजिए, लेवल 1 एंड लेवल 2, इन 2 लेवल्स को, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप आगाह कर दीजिए कि भैया ये इस तरीके से है, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, ऐसे आना है। और जो चीज प्रैक्टिस में शुमार हो जाती है ना, फिर वो परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। अब आप लोग देखते होंगे कि जितने भी एक्सपर्ट बल्लेबाज हैं, सचिन तेंदुलकर हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, विराट कोहली हैं आज की तारीख में, एबी डिविलियर्स है, तो ये इतनी आसानी से और इतने कठिन कठिन शॉट ऐसे कैसे खेल लेते हैं। रविंद्र जडेजा इतने कठिन कठिन कैचेस को इतनी आसानी से मक्खन के माफिक कैसे पकड़ लेता है। महेंद्र सिंह धोनी इतनी असंभव जैसी दिखने वाली स्टंपिंग को ऐसे फटाक से कैसे कर देते हैं। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, और एक दिन वो परफेक्शन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके सेकंड नेचर बन जाती है। इट्स जस्ट लाइक बैक ऑफ योर हैंड, इट्स एट योर फिंगर टिप्स। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है कि वो इस डायरेक्शन में अगर बॉल जा रही है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बोलेगा ऐसे करके डाइव लगानी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है इतने टाइम में, तो आप कैच के नीचे पहुंच जाएंगे। फिर आपकी बॉडी बाद में रिएक्ट करती है, पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करने लगता है। दैट इज हाइट ऑफ परफेक्शन। पिछले 1-1.5 साल से जितने भी हमारे ये जो स्पोर्ट्समैन हैं या जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी, वो हम सब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद रहे। कोई अपनी हॉबीज कर रहा है, कोई खाना बनाने के मजा ले रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट ये जितने भी प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है दोस्त। चाहे वो ग्राउंड में जाना उनको नसीब ना हुआ हो, वो अपने घर के ही अंदर बंद हो, लेकिन उन्होंने एक भी दिन प्रैक्टिस को मिस नहीं किया है। तब ये परफेक्शन आपको देखने को मिलता है फील्ड के ऊपर। तो यही बात मैं आपको बहुत शिद्दत से और बहुत एम्फसाइज करके ये समझाना चाहता हूं कि प्लीज इस प्रैक्टिस को हल्के में मत लीजिए। यही आपका नींव बनेगी एक बहुत ऊंची इमारत और मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए। अपनी सारी टीम को इकट्ठा करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस दौरान संपर्क कर पाए कीजिए। जो लोग
सोए हुए थे अभी, उनको तो जगाने का वक्त आ ही गया है दोस्त। अब तो ये तो सही मौका है, उनको तो जरूर जरूर आप जगाइए कि भैया अब भी अगर नहीं जागे तो मैं आपका नंबर ही डिलीट किए दे रहा हूं अपनी लिस्ट में से। फिर आप दोबारा मुझे तकलीफ न दीजिए और मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, अगर अब भी अगर आप नहीं जागे हैं तो मैं समझता हूं कि सभी लोग एडल्ट्स हैं, सब लोग अपना भला बुरा समझने में सक्षम हैं। मुझे कुछ बहुत ज्यादा कहने की समझाने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप डिसीजन लीजिए, सही वक्त है, लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा। लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो काम अभी एक हथौड़े में हो रहा है, फिर वो 1000 हथौड़े मारेंगे तब भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ फिर से आगाह करूंगा कि अपनी सेहत के प्रति बहुत सचेत रहें, हाईएस्ट अलर्ट मोड में रहें, एकदम बिल्कुल घर और परिवार का ध्यान रखें। बहुत जरूरी हो तो ही बाहर जाएं, वरना अवॉइड ही कीजिए बाहर के कॉन्टैक्ट से। गवर्नमेंट्स और ये सब चीजें हैं, जितने भी सब पूरे प्रक्रिया चल रही है, सब लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसी भी नौबत आएगी कि जब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आपकी अच्छी सी इनकम्स भी आ रही होंगी, फिर आप बाहर जाके उस इनकम को एंजॉय भी कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए स्वस्थ बने रहना और कायम रहना भी बहुत जरूरी है दोस्त। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को और सेशन हैंड ओवर करूंगा धनंजय सर को। प्लीज कंटिन्यू करेंगे वो। थैंक यू। थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, कोरोना काल है और ये कब तक चलेगा, कितने दिन रहेगा या कितने महीने रहेगा, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जिस हिसाब से स्थिति अभी पिछले साल से भी ज़्यादा नासुर हो चुकी है, उसके हिसाब से तो लगता है मुझे और 1 महीना 2 महीना तो ये 100% रहेगा। और सिंस इस कोरोना काल में हम कोई भी सेमिनार्स नहीं कर पा रहे, जैसे कि हॉल सेमिनार जो होते हैं, लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे, तो इन्हीं स्थितियों की वजह से सब ज़्यादा से ज़्यादा काम अभी फ़िलहाल जो भी हो रहा है वो है ऑनलाइन के माध्यम से। और ये आपके पास एकमात्र ज़रिया बचा है जहाँ पर अगर आपको पैसा कमाना है तो ऑनलाइन माध्यम सबसे बेस्ट है आज की तारीख में। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो भी ऑनलाइन माध्यम सबसे बेस्ट है, और दूसरा कोई तरीका नहीं, क्योंकि कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है, ना कोई सेमिनार्स है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो आपको इस जा लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट को अगर पूरी तरह से समझना होगा, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और मैं हमेशा एक चीज़ हर मीटिंग में कहता हूँ कि आप आपके अपलाइन को सबसे पहले, आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो उसको पहले पूछिए। और अगर उसे कोई चीज़ पता नहीं है तो उसे भी कहिए ये मीटिंग्स में आने के लिए, क्योंकि इसी मीटिंग के माध्यम से आप चीज़ें सीख पाओगे। इन्हीं मीटिंग्स के माध्यम से आपको विश्वास आएगा कि बाबा ये कंपनी क्या है, ये कंपनी किस लेवल की है। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो कंपैरिजंस करते हैं अलग अलग कंपनियों के साथ जो पहले आकर बंद हो चुकी है, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस कंपनी का कंपैरिजन किसी दूसरे कंपनी के साथ कर ही नहीं सकते। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। फिर भी लोग नहीं सुधरते और समझना ही नहीं चाहते कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना सच है, उसमें कितनी गहराई है। जब आप ये चीजें समझोगे तभी आपको पता पता चलेगा हम इतने शिद्दत के साथ, मतलब इतने महीनों से क्यों शांति से बैठे हुए हैं। अगर कोई चीज डिले भी हो जाएगी ना, हम फिर भी आराम से बैठेंगे और मेक श्योर करेंगे ये कंपनी का प्रोजेक्ट लॉन्च हो, तब तक हम ये प्रेजेंटेशंस करते रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये कंपनी क्या करने के लिए आ रही है। ये कंपनी दुनिया में बड़ा इतिहास करेगी दोस्तों, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत बड़ा इतिहास करेगी। और अगर आप इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा आप इस कंपनी के साथ कितना डेडिकेटेडली काम कर रहे हो।
और काम करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज, बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज तभी मिलेगा जब आप संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करोगे बिना चूके। हमने आपके सुविधा के लिए वो सारे मीटिंग्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रखे हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क। इस पर आप जा सकते हैं, आपके टाइम की सुविधा के हिसाब से आप उन मीटिंग्स को देख सकते हैं। और जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो जहां तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफी सारे लोगों के तो ऑफिस ही बंद है, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। प्रोस्पेक्टिंग करने का भी सबसे बेहतर टाइम ही है, मैं तो ये बोलूंगा। क्योंकि बात पहले नॉर्मल दिनों में जब आप किसी को फोन करते थे और बोलते थे अरे यार ये पर्टिकुलर मीटिंग है, अटेंड करना है, लोग एक बहाना नेचुरली बनाते थे, वो ये है कि यार टाइम नहीं है, काम है मुझे। अब जो लोग घर पे बैठे हैं, 24 घंटा घर पे ही बैठना है, वो लोग आपको क्या बहाना देंगे काम का, आप समझ सकते हो। तो ये सबसे बेहतर वक्त है आपके लिए लोगों को मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। ये सबसे बेहतर वक्त है आपके लिए अपने अप्लायंस को, जितने भी ऐसे अप्लायंस है आपके जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो इन सबको टच बेस कीजिए। आपके अगर डाउनलाइन से जो अब तक सो रहे थे उनको टच कीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए ये पर्टिकुलर चीज शुरू हो चुकी है, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो एक्टिव होना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि कोई मदद नहीं करने वाला। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, अगर आप अपना ओवर स्मार्टनेस यहाँ पर दिखाओगे, जो चीजें हम नहीं बोलते करने के लिए आप वही चीजें करोगे, गलतियां करोगे, और बाद में फिर हमें फोन करते रहोगे, हम ऐसे कॉल्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको वो गलती को सुधारना पड़ेगा आपकी तरफ से। मीटिंग में आकर ये सवाल मत पूछिए सर गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ईमेल गलत हो गया, हमने वहां पर वो ईमेल डाला था, यहाँ पर हमने ये ईमेल डाला है। और एक सबसे बड़ी चीज अभी जो नया वेबसाइट आया है उसमें डेट ऑफ बर्थ की जगह पर वहां पर एज का कॉलम है। जैसे कि आलोक जी ने अभी बताया कि कंपनी अभी डेटाबेस बना रही है और ये पहला पड़ाव है एडवर्टाइजमेंट शुरू करने का, और डेटाबेस होगा एज वाइज। तो इसमें भी आप अगर गलतियां करोगे और आपका डेटा मैच नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना याद रखिए। जब भी आप कोई डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट, आपका एज जो कि कॉलम है उसमें नए वेबसाइट में भरोगे, तो आपको कंप्लीटेड एज भरना है, जो भी आपका लास्ट कंप्लीटेड एज है। क्योंकि आप देखिए जब भी कोई सवाल पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कितने साल पुराने हो गए, हिंदी में अगर देखा जाएगा वो, तो कितने साल पुराने हो गए ये बोला जाता है। मतलब आपको टोटल आपकी जो कंप्लीटेड उम्र है वो लिखनी है, ना कि आपकी रनिंग एज को लिखना है। ये हमेशा याद रखिए। और वहां पर आप गलती करने का 100% चांस है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपको पता नहीं है तो कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको एंड्रॉइड फोन पे डाल सकते हैं और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी एग्जैक्ट कंप्लीटेड एज कितनी है, आपको उसके माध्यम से पता चलेगी। लेकिन कुछ भी अपने मन से मत डालिए, क्योंकि आप अगर गलती करोगे बाद में वो चीजें रेक्टिफाई नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारी चीजें कंपनी के फाइनल डेटाबेस में जाने वाली है। और वहां पर आपने अगर गलती की, वहां पर अगर आपका डेटाबेस से आपका अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं हुआ, तो आपको पेमेंट भी मिलने से रही। ये भी सोच लीजिए आपको गलती करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पर कि आज हमारे और एक टैग टीम के मेंबर हमारे बीच में हैं। और अगर उनकी तबीयत सही है और वो अगर दो शब्द कह सकते हैं तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर विजय कुमार राठौड़ जी को। विजय कुमार जी प्लीज़ अनम्यूट कर सकते हैं आप, प्लीज़ आइए। जी थैंक यू धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। ओके ओके। पहले तो मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर सिंह, अशोक सिंह के बड़े भाई के देहांत के बारे में पता चला। तो बहुत दुख होता है कि जब हमारा कोई करीबी जाता है, तो मैं मेरी पूरी उनसे सहमत, मतलब दिली दिल से दिलगिरी हूँ मैं उनके लिए। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सभी लोग एहतियात बरते कि ऐसा माहौल हमारे घर में नहीं आना चाहिए। हम जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले, ये बहुत जरूरी है। और
बाहर की कोई भी चीज फिलहाल खाना बहुत ही रिस्की और साबित हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखिए, हमारा और हमारे फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखिए। जितना हो सके हम घर का खाना खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट ज्यादा होगी, तो ये भी ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोग यहाँ पे आए। और अ, मुझे बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही खुशी का दिन है आज, कि जो हमने 10 मई 2020 को इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने वक्त जो हमने ख्वाब देखे थे, जो हमने सपने देखे थे, और जो हमने समझा था, सोचा था, और उसे एक्सेप्ट किया था, और उस बीड़े को आगे लेके जाते हुए कई कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आज भी और भी कठिनाइयां आएगी, लेकिन उसका भी सामना करने के लिए हम रेडी है। और मुझे खुशी होती है कि कंपनी दिन ब दिन तरक्की के कदम आगे बढ़ाती जा रही है, और उसमें से आज पहला कदम हमारी इनकम के प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ा है। और जस्ट ये छोटी सी शुरुआत है। इसमें भी काफी लोग कहने वाले, जैसे गंगा जी ने कहा कि प्लस माइनस सभी लोग कहेंगे, तो इसके लिए भी रेडी रहना है। देखिए, अगर कोई आपको नेगेटिव बोलने वाला है, आपको पता है कि क्या क्या नेगेटिव बोल सकते हैं, और आपको उसके लिए रेडी हो, तो कोई कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने जिस दिन 10 मई को शुरुआत की थी, तो पहले ये चट बना लिया था कि हमारे साथ जो काम करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और वो किस तरह से पॉजिटिव होंगे, हम क्या बताएंगे, कौन सी चीज उनके सामने रखेंगे, तो उसकी तैयारी की। और कौन सी नेगेटिव चीजें लोग हमसे बात करेंगे, तो उसके लिए क्या हमारे पास में आंसर होने चाहिए, और सही आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग बोल दिए, ठीक है। और उसके लिए भी कड़े डिसीजन हमको लेने चाहिए, और उसको लेते हुए हम यहाँ तक बढ़े हैं। हमारे साथ में भी काफी नेगेटिविटी आई, लेकिन फिर भी हम अड़े रहे, और आज यहाँ तक पहुंचे। मैं पहले तो सभी, मतलब कंपनी के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर, मैनेजमेंट, अरुण सर, करू सर, और सभी एडमिन मेंबर, टैग मेंबर्स, सभी मेंटर, सभी लीडर, सभी जितने भी लोग अभी मीटिंग सुन रहे या सुनेंगे, या यूट्यूब पे सुन रहे या आगे सुनेंगे, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उन सभी नेगेटिव लोग जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हर समय हमसे बात करके कि ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है, और उससे हमारा हौसला और बढ़ता गया कि नहीं, हम इसको साबित करते रखेंगे। और आज एक कदम और आगे कंपनी ने बढ़ाया है, और मेरे ख्याल से काफी हद तक उस चीजों के बारे में क्लियरिटी हुई है। और अभी जो आज चीज आई है, तो देखिए, सभी लोग, जैसे धनंजय जी ने बताया, सही बात है, काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और काफी लोग कर भी रहे हैं। करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ अपडेशन आता है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार पहले बोलते तो मैं नहीं करता। ठीक है, दोनों संभावनाएं हो सकता है कि कोई अपडेशन नहीं आए, आपने जो किया है सही है, और हो भी सकता है कि और अपडेशन आए, कल तक और क्लियरिटी हुए, तो उसके लिए भी हमें रेडी होना चाहिए, क्योंकि हमें एक दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करना है, इनकम लेनी है। तो सही तरीके से हमें जानकारी मिलनी चाहिए, सही तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, और सही तरीके से हमें ये फॉर्म भी भरना चाहिए। जैसे धनंजय जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से पता, मेरी आधा जो मुझे बोलना था वो सब धनंजय जी ने कहा, तो मेरा काम भी बहुत आसान हो गया। ये सही बात है कि आपकी छोटी सी गलती हो सकता है कि आपको इनकम से वंचित रखे, और उसके लिए फिर बार बार हमें ईमेल करना पड़े और ये सारी चीजें करना पड़े। तो ध्यान रखिए, जो भी कुछ करे खुद करे, किसी पे भरोसा ना करे। किसी को, अभी देखिए, आप भी, हमको भी, जैसे केवाईसी के लिए भी आप लोग सीनियर को भेजते थे, तो सीनियर लोगों ने किया नहीं किया, वो तो कितना लेट किया वो आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन आखिर में आप यहाँ तक पहुंच गए। अभी आगे जो काम है वो इससे भी बड़ा है। देखिए, अभी पहले तो केवाईसी का तो बहुत छोटा सा फॉर्म था, अभी तो ये बड़ा फॉर्म आ गया है। तो ये क्लियरली आपको भरना है, आपको कौन सी ऐड देखनी है वो भरना है। ऐसा नहीं कि सीनियर ने भर दिया, टिक कर दिया तो वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आपकी पसंद की कैटेगरी चूज करनी है, और इसी में कंपनी की भी भलाई है। अगर आप अपनी कैटेगरी की ऐड चूज नहीं करते, तो ऐड देखने के समय आपको बोर हो सकता है, तो आप आगे जाके ऐड देखना बंद भी कर सकते हो, या आपकी टीम भी बंद कर सकती है, तो इनकम कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, आपकी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप सिलेक्शन करोगे,
तो क्या होगा कि आगे जाके आपकी इनकम बढ़ने पे आप उस कैटेगरी की जो आपको पसंद है उस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो आप परचेस कर सकते हो। और जब परचेस करेंगे तभी उस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रॉफिट होगा, और उसी प्रॉफिट के चलते वो बार बार इस प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टाइजमेंट करेगी, और जितनी बार वो पॉजिटिवली इस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करेगी उतना ही लॉन्ग टर्म हमारा ये प्लेटफॉर्म चलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि काफी लोगों की रेड आईडी है। काफी लोग कहते थे कि भाई अभी ये चालू हो जाने दीजिए, पायलट प्रोजेक्ट भी अगर चालू हो गया तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आपके पास वक्त है 2 वीक का आज से लेके, ठीक है। और इस 2 वीक के अंदर यानी कि 10 तारीख के पहले आपकी जितनी भी रेड आईडी है उसको ग्रीन करवा दीजिए, एक्टिवेट करवा दीजिए, सबकी केवाईसी करवा दीजिए। अभी वक्त आ चुका है कि सभी को इनकम मिलना बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ही आपका यही कर्तव्य होना चाहिए कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी केवाईसी जल्द से जल्द आप कर लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी केवाईसी करेंगे उतना जल्दी इनकम मिलना भी स्टार्ट होगा। तो आपकी टीम के लिए मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ लोगों का दोपहर से फोन आया है, उसमें से एक बंदे का मेरे पास अभी उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल में देना चाहूंगा। 15 से 15.5 हजार की टीम है, ध्यान से सुनिएगा। 15 से 15.5 हजार की टीम है, ठीक है। शुरुआती दौर में केवाईसी का जब 18 यूरो स्टार्ट हुआ था तभी उन्होंने पैसा भरना पड़ेगा इसलिए लोगों को कन्विंस ही नहीं किया, तो लोगों ने केवाईसी नहीं की। वो बंदा भी खुद मार्केट से आउट रहा, लेकिन नीचे टीम रजिस्ट्रेशन करती गई। आधा अधूरा ज्ञान था। पिछले दिनों 2 महीने पहले मेरे से कांटेक्ट हुआ, मीटिंग अटेंड की, और उसके बदौलत आज करीबन 1500 लोगों की केवाईसी उसमें हुई है। यानी कि 15 हजार की टीम से 1500 लोगों की केवाईसी हुई है। तो मेरे ऐसे सभी लोगों से जिनकी बड़ी टीम है लेकिन केवाईसी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने टीम की सभी लोगों की, अभी आपने इतनी मेहनत की है तो उन सभी को फल, सभी का फल भी आपको मिलना चाहिए और उनको भी मिलना चाहिए। तो उनकी केवाईसी करवाइए ताकि 15 हजार की केवाईसी हो जाए, और जब भी एड इनकम स्टार्ट हो तो 30 यूरो के हिसाब से जो लेवल इनकम का एड इनकम से कट के ये 15 हजार की या 10 हजार की जो भी आपकी टीम है, वो टीम की जब भी एक्टिवेशन होगी तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में, एक ही वीक के अंदर आपकी इनकम कितनी गुना बढ़ सकती है एड इनकम से ज्यादा। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन करते जाइए, और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों की केवाईसी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देके इस प्लेटफॉर्म को अपॉर्चुनिटी सब तक पहुंचाएंगे, और हमारे देश के सभी गरीबों के घर में एक अच्छी रेसिडुअल इनकम आए, और सभी लोग आने वाले 1 साल के अंदर सभी के घर में 1 CR तक की इनकम हो। ये कोई लालच नहीं है, ये मेहनत है, और ये एक प्रकार से जॉब वर्क है। ये जॉब वर्क करके वो इनकम ले सकते हैं इस कोरोना काल में। अदरवाइज कहीं पे भी जॉब नहीं है अवेलेबल, बाहर जाके आप जॉब नहीं कर सकते। अभी इस परिस्थिति में आप स्मार्ट वर्क ही कर सकते हैं, और स्मार्ट वर्क के लिए ही जहाँ लाइफस्टाइल आई है